भोजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को सबसे पहले मेरा नमन, जिन्होंने देश के अंदर हमारे समाज में सबसे पहले शिक्षा की ज्योति जलाई। उन सभी भोजन महापुरुषों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जिन्होंने देश के अंदर सबसे पहले शिक्षा की ज्योति जलाई। महात्मा ज्योतिबा फूले, जिन्होंने हमारे समाज को बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। माता सावित्रीबाई फूले जब वो घर से निकलती थी तो रास्ते में उसे गोबर और पत्थर फेंका करते थे, लेकिन उन्होंने समाज की लड़ाई को, इस क्रांति को आखिरी सांस तक लड़ा और भोजनों को देश के 85% लोगों को बताया कि हमारे हक और हमारे अधिकार क्या है। और हमारे भोजन मूवमेंट के जो हमारे और गुरु रहे हैं, जिनका नाम था छत्रपति शाहू जी महाराज, जिन्होंने कहा था हमारा समाज देश के अंदर 85% है, जिसको जो 85 रोटियों का हकदार है, लेकिन उसे 15 सख्त लाया छत्रपति शाहू जी महाराज। महाराष्ट्र के वो कोल्हापुर विरासत के महाराजा थे। और हमारे नारायणा गुरु, जिन्होंने कहा था मंदिर मस्जिद जाने से पहले मानव समझो, मानवता पे यकीन रखो। और हमारे पेरियार रामास्वामी, उन्होंने कहा था तीन बुलाए किसी के जाना मृत्यु के समान है। उन्होंने बताया था उल्टा हाथ अच्छा है। उन्होंने कहा था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, उन्होंने कहा था भोजन मूवमेंट चलाई थी। इन सब ने इस मूवमेंट को चलाया देश के अंदर आजादी से पहले और आजादी के बाद भी जिन्होंने ये मूवमेंट चलाई है, उन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। भोजन महापुरुष, भोजन गुरु, उन्होंने क्या क्या किया आज तक देश में। उसके बाद इन सब ने भी मूवमेंट चलाते रहे, लड़ते रहे समाज के लिए। लेकिन फिर ऐसे मसीहा आ गए, भोजनों के मसीहा, लाखों करोड़ों शोषितों, वंचितों, उपेक्षितों के मसीहा आ गए, जिनका नाम था बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब वो आए, उन्होंने समाज को एक दिशा दी, उन्होंने समाज को एक रास्ता दिखाया। आज 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है, हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। बाबा साहब जिन्हें स्कूल के बाहर बिठाया जाता था, जिन्हें पानी पीने का, जिन्हें जब स्कूल में वो आते थे, अगर चपरासी आता था तो फिर वो पानी पीता था, अगर नहीं आता था वो पानी भी नहीं पी पाते थे। जिसे पढ़ने का, जिसे स्कूल के बाहर बिठाया जाता था, उसने हमारे लिए पढ़ाई के अधिकार रखे। जिसे पानी पीने का अधिकार नहीं था, आज हमारे घर टैंकी, घर किचन तक नल के पहुंचा के रखे हुए। हमारे घर तक किचन तक जो नल का पहुंचा ना, वो बाबा साहब ने पहुंचाया है। आज से, आजादी से पहले देश के अंदर कोने कोने के अंदर हमारे समाज को पानी पीने का अधिकार भी नहीं था, हमारे समाज को पढ़ाई का अधिकार नहीं था। बाबा साहब खुद वो मंदिर नहीं चढ़े, लेकिन मंदिर जाने के लिए वो आपके लिए रास्ता खोल गए। बाबा साहब चुनाव लड़े, वो जीत नहीं पाए, लेकिन वो हमारे लिए रास्ता खोल गए कि राजनीति कैसी करनी है, कैसे अपने समाज के अंदर परिवर्तन लाना है। बाबा साहब ने अपने बच्चों का बलिदान दिया, अपनी बीवी का बलिदान दिया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों, उपेक्षितों, गरीबों की उन्होंने लड़ाई लड़ी।
बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया। वो वोट का अधिकार उन्होंने इसलिए हमें दिया था ताकि हम सदन में जाकर, विधानसभा में जाकर उस कानून की रक्षा करें जो कानून उसने बनाया है। संविधान के अंदर जो प्रावधान है, क्या उन प्रावधानों के तहत हमें कुछ मिल रहा है? हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है और हमारे लोगों को कोई नहीं पूछ रहा है। मंदिरों के खजानों की चाबी किसके पास है? मुट्ठी भर समाज के पास है। प्रोजेक्टों की चाबी किसके पास है? मुट्ठी भर समाज के पास है। हमारे समाज को क्या, हमारे समाज के पास क्या रखा हुआ है? हमारे समाज को सिर्फ बलि का बकरा बनाया जाता है। हमारे समाज को सिर्फ वोट लिए जाते हैं। चुनाव के दिन 15 दिन, चुनाव में सिर्फ 15 दिन उन्हें हिंदू कहा जाता है, लेकिन बाद में उनको कोई अधिकार नहीं दिए जाते। बाबा साहब ने अपने बच्चों का, बीवी का बलिदान दिया। जुआन में वो हमारे लिए लड़ने जाते थे ताकि देश के शोषितों, वंचितों, गरीबों, उपेक्षितों को मैं अधिकार दिलाऊं, उनके लिए लड़ पाऊं। और उन्होंने हमें आज़ादी दी। सब इन बहुजन मूवमेंट के जो ये गुरु जो रहे, इन सब के बारे में आपको मैंने कहा, लेकिन बाबा साहब है, उन्होंने हमें आज़ादी दी। आज उनकी जयंती है, उस पे हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। उस आज मैं कहता हूँ, धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ जिसने ऐसे शहर को पैदा किया। धन्य है वो बहन जिसका वो भाई था। धन्य है वो बाप जिसका वो बेटा था। ऐसे हमारे समाज में जो शहर अवतरित होते हैं, ये बहुत कम होते हैं, सिर्फ करोड़ों में एक होता है। साथियों, आप यहाँ पर आज सब उपस्थित हुए हो, जितने भी हमारी बहनें हैं, बुजुर्ग है, नौजवान साथी है, युवा है, और हमारे जितने भी मंच पे जिला अध्यक्ष है सुमित जी, हमारे प्रदेश के सचिव है अरशद जी, और जितने भी नेतागण हैं यहाँ पर सीनियर आदि हमारे बैठे हैं, श्री बिहारी लाल जी, कृष्ण लाल जी बैठे हैं, मुंशी राम जी, और हमारे ज़िले के प्रभारी हैं हकीकत सिंह भगत जी, और भी जितने नेतागण हैं, हमारे जिस जिला के महासचिव है सचिन जी, और भी हमारे जितने भी नेतागण हैं, इन सब का मैं आभारी हूँ। इनको भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, इनको भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। और हमारी जितने भी बहनें, भाई, बुजुर्ग, युवा, नौजवान साथी हैं, इन सबको भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और मैं आगे आप अपनी बातें रखूँगा, बाबा साहब के जीवन की कथा और मान्यवर काशीराम साहब की कथा, बहन जी की कथा, जिन्होंने इस बहुजन मूवमेंट को, इस बहुजन आंदोलन को आज तक चलाया है और अभी भी चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने जब चुनाव लड़ा, मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया था, कानून मंत्री रहे थे वो, लेकिन फिर भी वो जब हमारे समाज को उन्होंने देखा हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था मंत्रिमंडल से। लेकिन हमारे समाज के दलाल देखो, अगर आज वो थोड़ा सा विधायक या सांसद बन जाते हैं या कुछ मतलब बैंक सरपंच बन जाते हैं, वो अपने समाज की भी बात नहीं करते। उसके बाद फिर बाबा साहब लड़ते रहे, इतने अधिकार उन्होंने हमारे लिए खोल के रखे, हमें अधिकार दिए, और हमेशा उंगली ऊपर की तरफ रखते थे। वो कहते थे कि जब तक ना आप विधानसभा में जाओगे, जब तक ना आप सदन में जाओगे, तब तक इस कानून की आप बिल्कुल भी रक्षा नहीं कर सकते हो। बाबा साहब ने जो आरपीआई, बाबा साहब की एक पार्टी थी। अब आप पूछते होंगे कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब का मूवमेंट कैसे चला रही है। आप बोलते होंगे कि बहुजन समाज पार्टी क्या है, ये पार्टी क्या है, ये पार्टी क्यों बाबा साहब का बार बार नाम लेती है। बाबा साहब का नाम लेने वाले आपको बड़े दलाल मिलेंगे, लेकिन इस पार्टी की बात में भी अभी आपको विचारधारा बताऊंगा। बाबा साहब ने आरपीआई पार्टी बनाई और उसमें उन्होंने चुनाव भी लड़ा, देश के अंदर कैंडिडेट भी फील्ड करवाए, लेकिन ये 64 की बात है, ये 64 की बात है। बाबा साहब के जाने के बाद, बाबा साहब के जाने के बाद जो लोग बाबा साहब को हमेशा कहते थे कि हम वफादारी से काम करेंगे, हम इस मूवमेंट को दबने नहीं देंगे, हम इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखेंगे, इस भोजन को हम चलाएंगे, भोजन मूवमेंट को हम अपने लोगों के अधिकारों को ख़त्म नहीं होने देंगे। लेकिन बाबा साहब के गुजर जाने के बाद उन्होंने बाबा साहब के साथ धोखा किया। उन्होंने इस आरपीआई पार्टी को ख़त्म कर दिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी बाबा साहब की। 64 में
महाराष्ट्र में पुणे के अंदर उन्होंने कांग्रेस वालों के साथ एक समझौता किया था कि पूरे देश के अंदर आप क्या कर दो, पूरे देश के अंदर आप हमें सिर्फ एक सीट दे दो, हमारे किसी एक आदमी को आप संसद बनाओ जिसको सीडीएफ होगा, जिसको लाल बत्ती मिलेगी, कट्टी मिलेगी। बाकी जितने भी देश के अंदर बाबा साहब ने जो सिपाही खड़े किए, जिन्होंने काम किया है, इस मूवमेंट को लिए खून पसीना एक लगाया है, बाबा साहब ने जो मूवमेंट बनाई है उसको खत्म कर दो। फिर बाबा साहब ने जो हमारे लिए संविधान बनाया था, कांग्रेस वालों ने उसको छुपा दिया था, कांग्रेस वालों ने उसको बंद कर दिया था और किसी को पता नहीं था बाबा साहब कौन है। लेकिन देखो आज बच्चे को पता है बाबा साहब कौन है। लेकिन उसके बाद माननीय काशीराम साहब ने भी आरपीआई पार्टी में काम किया था, जिनको